नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। सबसे ज्यादा मनीष सिसोदिया और आतिशी के दिल पर लगेगी, क्योंकि दिल्ली की रेखा सरकार भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। हर एक घोटालेबाजों पर एक्शन होगा और लगता है एक बार फिर सिसोदिया जेल जाने की पहले शुरुआत करेंगे, जैसे शराब घोटाले में हुआ था, और फिर धीरे धीरे एक एक कर बाकी नेताओं का नंबर लगेगा। पर इस बार नंबर आतिशी मैडम का भी लगने वाला है। तो आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि कैसे आम आदमी पार्टी पर टूटने वाला है दुखों का पहाड़। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ घोटाला कैसे आतिशी सिसोदिया को जेल भेजने वाला है, उसकी क्या तैयारी बीजेपी ने की है। तो चलिए शो शुरू करते हैं, भ्रष्टाचारियों की पोल खोलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी की सरकार आने के बाद घोटाले से जुड़ी कैग की रिपोर्ट सबसे पहले सदन में रखी जाएगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। बीजेपी ने पहले विधानसभा सत्र में शराब घोटाले की रिपोर्ट जारी की और कैग की रिपोर्ट के बाद अब ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि लिकर पॉलिसी में 2002 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर किया था। इसमें करोड़ों की रिश्वत खाने का मामला अलग है। वहीं दूसरी रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस की सामने आई है। इसमें कोरोना काल में फंड और उसके मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 300 करोड़ रुपए जरूरत होने पर भी खर्च नहीं किए। साथ ही बाकी बची 12 रिपोर्ट्स में भी आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की कई करतूतें छिपी है। 12 कैग की रिपोर्ट अब भी लाइन में है। कुछ समय पर यह जारी होती रहेगी। उम्मीद है दिल्ली बजट के दौरान भी सीएम रेखा गुप्ता बड़ा धमाका करे, कैग की रिपोर्ट पेश करे। इसका ये मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अब चैन की सांस नहीं ले सकते, क्योंकि कई पूर्व मंत्री पहले से जांच के दायरे में हैं। वो नए मामलों में भी फंस सकते हैं। पार्टी के कुछ और पूर्व मंत्रियों पर गंभीर आरोप लग सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की बीजेपी सरकार ने जिन 14 रिपोर्ट्स का जिक्र किया था, उसमें शिक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट, स्कूलों की बुनियादी ढांचे, टीचर्स की भर्ती और एजुकेशन पॉलिसीज में बजट के इस्तेमाल की समीक्षा रिपोर्ट शामिल है। बीजेपी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सारे झटके एक साथ नहीं देना चाहती। अभी तो बीजेपी सरकार शुरू ही हुई है और 5 साल बाकी है। एक एक कर घोटाले सामने आएंगे, धीरे धीरे झटका लगेगा और एक एक कर नेता जेल भी जाएंगे। पर लगता है जेल जाने की शुरुआत मनीष सिसोदिया इस बार करेंगे। आपको याद होगा, शराब घोटाले में सबसे पहले जेल मनीष सिसोदिया गए, फिर धीरे धीरे संजय सिंह गए, केजरीवाल तिहाड़ पहुंचे और अब लगता है इस बार भी फिर मनीष सिसोदिया ही जेल जाने की शुरुआत करेंगे, वो भी बहुत जल्द। पर क्यों, आपको बताते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अगर आम आदमी पार्टी सरकार का दूसरा बड़ा घोटाला सामने आएगा तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, क्योंकि शिक्षा विभाग में तगड़ा घोटाला हुआ है। बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग में तो लेवल वाइज घोटाला हुआ है, मतलब शिक्षा विभाग में ही घोटाले की लंबी परतें हैं। शिक्षा विभाग में ही कई सारे घोटाले हैं, जिसमें अब सिसोदिया को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है और कभी भी सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं। और सिर्फ सिसोदिया ही नहीं, आतिशी भी गिरफ्तार होंगी, क्योंकि जेल जाने से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही एजुकेशन मिनिस्टर थे। 14 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2023 तक 2 कार्यकाल में सिसोदिया ने ये विभाग संभाला। अब शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया पर दूसरी मुसीबत शिक्षा घोटाले से आ सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रही आतिशी ने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद संभाला था। उन्हें काम करने के लिए करीब 2 साल का वक्त भी मिला। उस दौर में भी नए घोटाले हुए और उन्होंने पुराने घोटाले की ओर आंखें मूंद रखी, इसलिए उन पर भी आरोप तो लगेंगे ही, लेकिन मुख्य आरोपी तो सिसोदिया ही रहेंगे। खास बात यह है कि जिस एजुकेशन मॉडल पर केजरीवाल ने इंटरनेशनल अवार्ड बटोरे, आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरे देश में जिस मॉडल का प्रचार किया और वाहवाही लूटी, ये रिपोर्ट उसे बिल्कुल खत्म कर देगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की कैग रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आपको बताते हैं कि ये पूरा घोटाला क्या है और कैसे सिसोदिया के साथ आतिशी मार लेना भी फंसने वाली है।
दरअसल दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली के स्कूलों में बड़े घोटाले का दावा किया। विभाग का कहना है कि दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने के दौरान केजरीवाल सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया। 1300 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी गई। साथ ही सरकारी एजेंसी के जरिए इसकी जांच की मांग की गई। जांच चल भी रही है और सिसोदिया की बारी आने वाली है। पूरा मामला क्या है, जरा इसको आप समझ लीजिए। अप्रैल 2015 में अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी को दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने का निर्देश दिया। विजिलेंस ने क्लासरूम बनाने की जरूरत का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया और इसके आधार पर 194 स्कूलों में 7180 इक्विवेलेंट क्लासरूम यानी कि ईसीआर बनाए जाने का अनुमान लगाया, जो 2405 क्लासेस के मुकाबले 3 गुना था। आम आदमी पार्टी सरकार ने 2.5 साल तक दबाया ये मामला। सीवीसी ने 17 फरवरी 2024 के एक रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुए ये सारे भ्रष्टाचार को उजागर किया। विभाग ने रिपोर्ट भेजकर डीओबी से जवाब मांगा था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने 2.5 साल तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद अगस्त 2022 में दिल्ली एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर देरी की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा। विभाग ने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया गया कि टेंडर प्रोसेस में उलटफेर करने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ है। साथ ही कई निजी लोगों का रोल भी उजागर हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि बेहतर सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर 205.45 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च आया। सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 2019 को क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार और लागत बढ़ाने की शिकायत मिली थी। बेहतर सुविधाओं के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90% तक बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार ने बिना टेंडर के 500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। साथ ही कहा गया कि जीएफआर सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल का जमकर उल्लंघन करते हुए घटिया क्वालिटी का अधूरा काम किया। और सुनिए, इस प्रोजेक्ट के लिए 989.26 करोड़ रुपए दिए गए थे। टेंडर वैल्यू 860.63 करोड़ रुपए थी। प्रोजेक्ट में कुल 1315.57 करोड़ रुपए खर्च हुए। कोई नया टेंडर दिए बिना एक्स्ट्रा काम किया जा रहा था। इसमें कॉस्ट 326.25 करोड़ रुपए तक बढ़ गई, जो टेंडर के लिए सैंक्शन अमाउंट से 53% ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 194 स्कूलों में 160 टॉयलेट्स बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 1214 टॉयलेट बनाए गए। दिल्ली सरकार ने इन टॉयलेट को क्लासरूम बताया और 141 स्कूलों में केवल 4027 क्लासरूम ही बनाए गए। तो ये तो मैंने आपको ये बताया जिसकी जानकारी अभी तक सामने आई है, लेकिन कैग रिपोर्ट में तो पूरी की पूरी डिटेल्स होगी। बड़ा खुलासा कैग रिपोर्ट के जरिए होगा और आतिशी सिसोदिया दोनों जेल जाने वाले हैं। और ये बात सिसोदिया को भी समझ में आ चुका है, जिस वजह से वो पूरी तरह से इन दिनों गायब है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त के बाद वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना रखी थी। इसके बाद उनके बारे में कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। कुछ दिनों तक उनका फोन भी बंद आया। इससे उनकी गैर मौजूदगी को लेकर चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई। अब जाकर उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से विपश्यना वो केंद्र में थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 11 दिन से राजस्थान के गांव में विपश्यना ध्यान शिविर में था। मौन, एकांत और अपने ही अंतर्मन का अवलोकन। फोन भी बंद था, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। आज सुबह ही शिविर पूरा हुआ। विपश्यना सिर्फ ध्यान नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। दिन में 12 घंटे केवल अपनी सांसों को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपने मन और शरीर को समझना। गौतम बुद्ध की वही सीख, चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में है, ना कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन ये सब दिखावा है। तो ये ट्वीट जो है सिसोदिया ने किया है लंबे वक्त के बाद, लेकिन वो जिस तरह से पिछले कई दिनों से गायब थे और बीच में वो पंजाब में नजर आए, तो ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिसोदिया क्या वाकई में विपश्यना के लिए थे, क्योंकि कोई सबूत तो सामने नहीं आया है। लेकिन मनीष सिसोदिया पंजाब में पकड़े गए थे। अब आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की क्या राजनीति में बदलाव होता है वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की
रेखा सरकार जिस तरह से एक्शन में नजर आ रही है, उससे आम आदमी पार्टी की मुसीबत हर दिन दोगुनी होती जा रही है, क्योंकि पहले ही पीएम मोदी ने कहा है कि एक एक भ्रष्टाचार का उजागर होगा। सीएम रेखा गुप्ता भी बार बार कह रही है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसे तो भुगतना ही होगा, और कैग की रिपोर्ट तो आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली है। लेकिन शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर बहुत जल्द बड़ा एक्शन देखा जा सकता है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।